नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्र, सखा संबंधी सभी को धन्यवाद। आज हम लोग किस स्थिति और किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस प्रकार समाज, परिवार, राज्य परेशानी के दलदल में पड़े हुए हैं, इसमें हम लोग सभी को एक मत, एक विचार से समस्या का समाधान करने की ज़रूरत है। हम इस आत्म शांति के लिए मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारा गए, सब जगह ढूंढे, स्त्री में ढूंढे, पुरुष में ढूंढे, बच्चों में ढूंढे, आदि इत्यादि तीर्थ प्रयाग में ढूंढे हैं कल्याण आत्म शांति को। न मिलने की वजह से हर इंसान अपने आप से परेशान है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन सागर गए जहाँ हीरा के खान, कर पसारे घोंघा मिले देखो कर्म की बान। सबसे सुंदर पदार्थ है तो मानव जीवन है। अज्ञान के अभाव में पड़कर अपने आप को सर्वस्व को गंवा रहे हैं। राजा श्वेत जब मरकर मृत्यु हुआ, स्वर्ग दरबार जब गए तो सभी को भोजन मिलता था, राजा श्वेत को नहीं मिलता था। राजा श्वेत धर्मराज से आग्रह किया, क्या यही नियम और यही संविधान है? सभी को भोजन उपलब्ध किया जा रहा है किंतु भोजन हमको नहीं मिल रहा है। बोला, हाँ, तुम जब तक राज काज में मशगूल रहे, कोई दान प्रदान नहीं किए, जनमानव कल्याण का जो कार्य होना चाहिए उस कार्य को करने में असमर्थ रहे हो। बोला, फिर इसका उपाय? बोला, जिस सरोवर में तुम्हारा सब पड़ा हुआ है, जाओ उसी सब को तुम नित्य प्रतिदिन खा करके आना। बोला, इस प्रकार की घृणित कार्य को कब तक करना पड़ेगा? बोला, कोई ऐसे महान संत मिल जाएगा और वो तुमको टोकेंगे, वही तुम्हारा इस का समाधान करेंगे। इस प्रकार अपना ही सबका भक्षण करके आते थे। समय बीतता चला गया। एक महान संत कहते हैं, ए राजा श्वेत, क्या ये मानव का कर्तव्य है? अपना ही मांस का भक्षण कर रहे हो। चरण पकड़ा, बोला, क्षमा कीजिए, हम तो पाप किए हैं, कबूल करते हैं पाप को। ठीक है, कबूल करते हैं पाप को। ये उस दिन से उसको फिर धर्मलोक में भोजन मिलने लगा। ठीक इसी प्रकार आज हम लोग अत्याचारी, दुराचारी बने हैं। कितना नरसंहार किए, पुलिसकर्मी मारे चले गए। कैसे माँ, कैसे पिता वैसे दुराचारी, अत्याचारी को जन्म दिया, जिसको ज्ञान न होने के कारण 10-5 मारे गए, 10 का 10-10 परिवार, 100-200 आदमी अनाथ हुआ। कितने का सिंदूर धोया चला गया। क्या यही है मानव का कर्म? क्या यही है मानव का कर्तव्य? सच्चा ज्ञान न देने वाले मिलने के कारण इस प्रकार मनुष्य राक्षस और हेमान बने हैं। कहा, यही है मानव जीवन का सार रहस्य। हम लोग अपने आप का मांस का भक्षण कर रहे हैं। झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, क्रोध करते हैं, विरोध करते हैं, अहंकार, घमंड, छल, कपट आदि शोषण करते हैं। आज आत्महत्या क्यों हो रहा है? सुसाइड कर रहे हैं लोग।
बात आखिर क्या है? क्या ज्ञान का कमी होने से ऐसा हो रहा है? किसी के घर में 4 गो लड़की है, 2 लड़का है, तो माता पिता सोचता है कि पहले लड़की का हम विवाह कर लें तो पुत्र का कराएंगे। अब लड़की का दहेज का व्यवस्था सोचते सोचते कोई पता नहीं लगता है, कोई समझ में नहीं आता है। लड़का को भी धरफड़ी है कि हमको पहले विवाह हो जाए, सुसाइड कर लेते हैं, समझदारी नहीं है। आज हम लोगों को दहेज प्रथा को लेकर कितना बड़ा समस्या हो रहा है। समस्या का समाधान होगा कैसे? कौन करेगा? लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन की वासा। हम लोग रावण बने हुए हैं। रावण भी सोचा था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे और सभी कोई स्वर्ग चले जाएंगे। मानव दानव राक्षस सभी के लिए एक उच्च स्थान मिलेगा। राक्षस प्रवृत्ति का होने पर भी रावण के मन में भी इच्छा था अच्छा विचार भावना का, सभी के कल्याण के लिए सोचे थे। आज स्वर्ग कहाँ है और नर्क कहाँ है? आज वही सीढ़ी लगाने का काम हम भी कर रहे हैं। अंगूठा से लेकर के पैर का ऊपर मस्तिष्क तक, नीचे से ज्ञान भरते भरते अगर मस्तिष्क में ज्ञान का भंडार का दरवाज़ा खुल जाए तो समझिए हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा लिए। जब स्वर्ग में सीढ़ी लग जाएगा, ज्ञान का जब कि भंडार खुल जाएगा, क्या किसी से कोई क्रोध करेंगे? दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। फिर कल के प्रसंग में बोलेंगे। मेरा विचार है समाज कल्याण, परिवार कल्याण तथा राज्य का कल्याण और ईश्वर का दिया हुआ उतना क्षमता है भी मेरे पास जिस सारे संसार का हर समस्या का समाधान करने में सक्षम है। मेरे ज्ञान में और आत्मबल में, विचार भावना में ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत शक्ति है। आप लोगों की जन सहयोग का जरूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।